आज हम आपको एक अद्भुत और चमत्कारी बगीचे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी फ्लोरलिस नाम के एक जादुई राज्य की है, जहां महल के एक हरे भरे और अद्वितीय बगीचे में रहती थी सबकी प्यारी, सुंदर और दयालु शहजादी इलोन। उनकी सुंदरता और जादुई व्यक्तित्व ऐसा था कि जहां वो जाती वहां फूल खिल उठते थे, परिंदे उनके लिए मधुर गीत गाते थे, मानो उनके संगीत की ताल पर नाच रहे हों, और सूरज उनके चेहरे पर चमकने के लिए बेताब रहता था। शहजादी इलोन सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए एक मसीहा के समान थीं। वो सभी का ख्याल रखतीं और उनका प्रेम और सम्मान अर्जित करती थीं। लेकिन उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता था राजकुमार फ्लोरियन। उनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरे राज्य में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। हालांकि उनके प्रेम पर अंधकार का साया मंडरा रहा था। उस राज्य में एक जादूगरनी थी जिसका नाम मोरगाना था। मोरगाना शहजादी इलोन से जलती थी। वो अक्सर सोचती, तारांकन, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वो सुंदर है, संपूर्ण है, लेकिन इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? तारांकन मोरगाना की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शहजादी इलोन अपने बगीचे में टहल रही थीं। तभी उनका प्यारा दोस्त एक खरगोश उनके लिए एक सुंदर फूल लेकर आया। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, ये फूल मुझे बहुत पसंद आया। तुमने मेरे दिन को और भी खूबसूरत बना दिया। मेरे दोस्त, ये दृश्य देखकर मोरगाना का दिल जल उठा। उसने तय कर लिया कि वो इलोन को उसकी सुंदरता और खुशी से वंचित कर देगी। जलन के मारे मोरगाना ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शहजादी इलोन को श्राप दिया। उसने कहा, तारांकन, अब जाओ मेरी प्यारी इलोन, अब तुम खुद एक फूल बन जाओगी। जहां भी जाओगी खुशबू फैलेगी, लेकिन ये खुशबू तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। तारांकन मोरगाना ने इलोन को एक खूबसूरत फूल में बदल दिया और उसे एक बंजर रेगिस्तान में फेंक दिया, जहां पानी की एक बूंद भी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। लेकिन मोरगाना ने इलोन की जादुई शक्तियां नहीं छीनी थीं। जैसे ही इलोन जमीन पर गिरी, वहां एक चमत्कारी बगीचा खिलने लगा। इलोन की आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसकी खुशबू ने उस निर्जीव रेगिस्तान को भी जीवन से भर दिया। इस बीच राजकुमार फ्लोरियन अपनी प्यारी इलोन को ढूंढने के लिए बेचैन था। उसने पूरे महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन शहजादी का कहीं कोई पता नहीं चला। फ्लोरियन ने अपने सैनिकों और अपने खास दोस्त एस्ट्रा से मदद मांगी। एस्ट्रा ने कई दिनों तक इलोन को ढूंढने की कोशिश की। अंत में थक हार कर वो फ्लोरियन के पास लौट आया और कहा, तारांकन, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैंने हर जगह देखा, लेकिन इलोन का कोई निशान नहीं मिला। तारांकन, फ्लोरियन का दिल टूट गया। फ्लोरियन ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा, तारांकन, तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तुम आराम करो, तारांकन। लेकिन तभी एस्ट्रा को एक रेगिस्तान में देखे गए चमत्कारी बगीचे की याद आई। उसने फ्लोरियन को बताया और राजकुमार ने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। फ्लोरियन ने कई दिनों तक उस रेगिस्तान में भटकते हुए अपनी शहजादी को ढूंढा। वो थककर एक जादुई पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी वो पेड़, जो एक प्राचीन परी का रूप था, जीवंत हो उठा और बोला, तारांकन, क्यों रो रहे हो प्यारे राजकुमार? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? फ्लोरियन ने अपनी पूरी कहानी परी को सुनाई और कहा, तारांकन, मुझे मेरी इलोन को ढूंढने में मदद करो। मुझे एक तितली बना दो ताकि मैं हर बगीचे में जाकर अपनी शहजादी को ढूंढ सकूं। परी ने कहा, मैं तुम्हें तितली तो बना सकती हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुमने पूर्णिमा की रात तक अपनी शहजादी को नहीं ढूंढा तो तुम हमेशा के लिए तितली बने रहोगे। राजकुमार ने कहा, इलोन के बिना इंसान बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। परी ने उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर उसे तितली बना दिया। फ्लोरियन तितली बनकर उस चमत्कारी बगीचे तक पहुंचा जहां इलोन मौजूद थीं। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि मोरगाना ने बगीचे के चारों ओर जादुई दीवार बना दी है। मोरगाना ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे तोड़कर दिखाओ। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और प्यार की शक्ति से वो दीवार टूट गई। बगीचे में पहुंचकर फ्लोरियन ने गुनगुनाने की आवाज सुनी। वो तुरंत समझ गया कि यह आवाज उसकी इलोन की है। उसने फूल के पास जाकर कहा, तारांकन, ये तुम हो मेरी इलोन, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। पूर्णिमा की रात आते ही जादू टूट गया। शहजादी इलोन और राजकुमार फ्लोरियन अपने असली रूप में लौट आए।
मोर्गाना ने ये देखकर कहा, तारांकन, मुझे अब समझ में आया कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। किसी को जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। फ्लोरियन और एलोन ने अपने राज्य लौटकर खुशी खुशी जीवन बिताया और उनका प्रेम सभी के लिए सच्चे प्यार की मिसाल बन गया।